अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल हकीम मुमताज गाइस। आज आपको एक डिफरेंट सी चीज जो है उसके हवाले से कुछ रेमेडी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली मुफीद वीडियो आप लोगों तक मौसूल हो। तो आज हम बात करेंगे, शक्करकंदी भी इसको कहा जाता है और शक्करगंजी भी कुछ लोग जो इसको कहते हैं जी। आज इसके कुछ फवायद के हवाले से जो है हम बात करेंगे और आपको बताएंगे इसके बनाने का तरीका क्या है, यानी इसको पकाने का क्या तरीका है, और इसकी रेमेडी के हवाले से जो है आज आपके साथ जो है मैं वीडियो शेयर करूंगा जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पीछे मेरे जो है चूल्हे पे एक छोटी सी यानी कि बर्तन है और आग भी जल रही है। तो आपको मैं आज दिखाऊंगा जी शक्करकंदी को जो है किस तरह जो है वो उबालते हैं और इसके क्या क्या फवायद हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पानी जो है अब गर्म हो चुका है और आप लोगों को ये नज़र भी आ रही है। ये है जी शक्करकंदी, जो कि मैंने एक चीज़ के साथ इसको पकड़ा हुआ है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। और काफ़ी दाने हैं मेरे पास, लेकिन इसके मुख्तलिफ और डिफरेंट जो है वो तरीके होते हैं शक्करकंदी के, यानी कि उबालने के। और आज आपको जो मैं तरीका दिखा रहा हूँ वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि हमने जो है कुछ पानी ले लिया है और उसके अंदर जो है हम लोगों ने शक्करकंदी जो है वो डाल दी है। और वैसे कंदी लफ्ज़ है, इसको कंदी कहना चाहिए, शक्करकंदी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग जो है अब उबाल रहे हैं पानी के अंदर और इंशाल्लाह अब ये कुछ देर के बाद जो है वो तैयार हो जाएगी। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नहीं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तो आप लोग देख सकते हैं कि अब इसके ऊपर हमने जो है इसको यानी कि ढाँप दिया है। तो इसके कुछ फ़वाइद के हवाले से हम जो है आपको बताते हैं। तो ये हमारा जो है किचन है जी, और जिसमें मैं खड़ा हूँ। तो मैंने कहा इसके जो है आपको तरीका भी बताते हैं, यानी किस तरह इसको हम उबालते हैं, और अपना तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और कुछ आपको इसके फ़वाइद के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला इसका फ़ायदा है, ये हमारे दिमाग के लिए जो है बहुत ही मुफीद है। तो दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो बच्चे छोटे हैं जो खाना वगैरह नहीं खाते हैं उनको आप लोग ज़रूर शक्करकंदी जो है इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करवाएं। और इसकी मुख्तलिफ तरीके हैं बच्चों को खिलाने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो यही है कि आप इस शक्करकंदी को पानी में उबालें। उबाल कर जो है आप इसके छोटे छोटे पीस करें और थोड़ा सा जो है नमक वगैरह लगाकर जो है बच्चों को इस्तेमाल कराएं। इससे जो है बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी। अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं तो उनको भी आप खिलाएं, और नमक लगाने के साथ अगर वो खाएंगे तो उनका मैदा जो है वो फ्रेश होगा, यानी कि मैदा जो है ज्यादा काम करेगा। और इसके अलावा इसमें कैल्शियम जो होते हैं वो भरपूर मिकदार में जो है पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैंसर वाले जो मरीज हैं, जिनको कैंसर है और ऐसी मोज़ी बीमारी में जो है वो मुब्तला है, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो सेहत अता फरमाए। और उनके लिए जो है शक्करकंदी बहुत ही मुफीद है, लेकिन इसका डिफरेंट तरीका भी है। 2 से 3 तरीकों के साथ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये गाइड करूंगा कि थोड़े से आप इसके टुकड़े लें, छोटे से, यानी इसके शक्करकंदी के पीस लें, उनके ऊपर जो है हस्बे ज़रूरत नमक लगाकर जो है आप उनको खिलाएं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है कि इसको जो है कुछ हल्दी में जो है वो लगाकर जो है वो भी खिलवाते हैं जी, लेकिन इसके बारे में कुछ बात नहीं कह सकता। और इसका जो है एक ये भी फायदा है कि ये मैदे के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है कि मैदे के निज़ाम हाज़म जो है हमारा मैदे का, इसको जो है ये तक़वियत देता है। यानी कि ये शक्करकंदी जो है हमारे मैदे के लिए बहुत ही एक लाजवाब ये एक मुफीद रेमेडी है, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग मोटा होना चाहते हैं, जिनकी सेहत जो है वो दुबली है, यानी कि सेहत जिनकी जो है वो कमज़ोर है, तो अपने आप को वो जो मोटा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है कि इसको जो है खीर नुमा की शक्ल में जो है वो इस्तेमाल करें। यानी कि जिस तरह हम लोग चावलों की जो है खीर बनाते हैं, इस तरह इसकी खीर बनाकर जो है वो इस्तेमाल करें, यानी कि इसको अच्छी तरह गर्म करें और इसी तरह जो है आप इसको जो है नरम करके जो है इस्तेमाल करें। और इसमें जो है आप मसाले डालकर इस्तेमाल करें। तो वो जो लोग दुबले हैं, यानी कि जो मोटा होना चाहते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो 1 2 3 और इसका एक और भी आप लोगों के साथ फायदा मैं जो है शेयर कर रहा हूँ कि शक्करकंदी जो है, जो दिल वाले अफराद हैं, जो दिल की मर्ज में मुब्तला हैं, ख़ास तौर पर मर्द हज़रात और ख़वातीन, तो उनको जो है आप शक्करकंदी जो है इसका ज़रूर इस्तेमाल, क्योंकि इसमें फास्फोरस, पोटाशियम
और कैल्शियम जो होता है इसमें वाफर मिकदार में होता है। तो ज़रूर इसका आप लोग भी इस्तेमाल किया करें, अपने बच्चों को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और आप लोग जो है अगर फेफड़ों का जिनको कोई मसला है, खांसी का जिनको मसला है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ का एक म्यार होता है और एक तरीका होता है इस्तेमाल करने का। लेकिन जो आप लोगों के साथ मैंने जो तरीके शेयर किए हैं, अगर आप लोग इस तरीके के साथ शकरकंदी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही भरपूर फायदा होगा। और आप लोग ये पीछे देख सकते हैं कि छोटे से बर्तन में हम लोगों ने शकरकंदी जो है वो उबाल रहे हैं पानी के अंदर, यानी कि स्टीम आप लोग इसको कहते हैं जी, स्टीम भी कह सकते हैं इसको। तो आप लोग देख सकते हैं इसका व्यू हम लोग चेक कराते हैं आप लोगों को किस तरह के पानी का कलर जो है वो डिफरेंट हो चुका होगा। और ये देखें जी, यमी यमी जो है हमारी शकरकंदी वो तैयार हो रही है। इंशाल्लाह जैसे ही तैयार होगी तो आप लोगों को हम जो है दिखाएंगे और हम जो है इसको किस तरीके के साथ खाते हैं वो भी आप लोगों के साथ जो है वो तरीका शेयर करेंगे। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ अपनी किचन की वीडियो भी वो भी थोड़ी सी शेयर करते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि ऐसे हमारे बहन भाई होते हैं कि कहते हैं कि आप अपने इलाके की वीडियो जो शेयर करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से और रेमेडीज के हवाले से जो है वीडियो हमें बहुत ही अच्छी लगती है और माशाल्लाह लोगों को बहुत सारा फायदा भी हासिल होता है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा किचन है, थोड़ा सा आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ। ये सामान रखने की जगह है और यहाँ पर हम लोग जो है बर्तन वगैरह जो है वो वॉश वगैरह करते हैं। और ये जो है एक जो है यहाँ पे पंखा लगाया हुआ है और यहाँ से भी हवा जो है क्रॉस होती है। सर्दियों में अमूमन ये बैठने की जगह बनाई हुई है। और इसके अलावा ये छोटे छोटे से केबल जो है आप लोगों को वो भी नजर आएंगे जी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये भी सामान रखने की जगह है और ऊपर भी हम लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ बर्तन वगैरह में रखने के लिए जो है वो जगह बनाई हुई है। और ये भी जो है एक छोटा सा यहाँ पे भी एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है इस जगह पर भी। और ये भी जो है स्मेल वगैरह हो यानी कि जो धुआं हो आग का वो ऊपर की तरफ खींचता है। और ये छोटे छोटे से ये भी केबल है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम लोग इसी तरह जो है अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करते हैं। तो अब शकरकंदी की क्या हालत है वो आप लोगों के साथ जो है हम लोग शेयर करते हैं और बताते हैं। तो गाइस अब हमारी हो चुकी है जी शकरकंदी जो है ये तैयार। और इसकी देखें आप लोग कि हम लोगों ने किस तरह इसको तैयार किया है। तो बस अब हम इख्तिताम करते हैं अपनी वीडियो का और मज़े के साथ हम लोग इसको खाएंगे। तो आप लोग भी खाएं, इसका सीज़न है और इसके बहुत सारे फ़वाद हैं और ख़ास तौर पर ये सर्दियों में जो है मिलती हैं। तो आँखों की जिनको कमज़ोरी है वो भी इसका जो है ज़रूर इस्तेमाल करें, आँखों की कमज़ोरी के लिए भी ये बहुत मुफीद है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल हकीम मुमताज। गाइस आज आपको एक डिफरेंट सी चीज़ जो है उसके हवाले से कुछ रेमेडी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली मुफीद वीडियो आप लोगों तक मौसूल हो। तो आज हम बात करेंगे, शकरकंदी भी इसको कहा जाता है और शकरगंजी भी कुछ लोग जो इसको कहते हैं जी। आज इसके कुछ फवायद के हवाले से जो है हम बात करेंगे और आपको बताएंगे इसके बनाने का तरीका क्या है, यानी इसको पकाने का क्या तरीका है और इसकी रेमेडी के हवाले से जो है आज आपके साथ जो है मैं वीडियो शेयर करूंगा जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पीछे मेरे जो है चूल्हे पे एक छोटी सी यानी कि बर्तन है और आग भी जल रही है। तो आपको मैं आज दिखाऊंगा जी शकरकंदी को जो है किस तरह जो है वो उबालते हैं और इसके क्या क्या फवायद हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पानी जो है अब गर्म हो चुका है और आप लोगों को ये नज़र भी आ रही है। ये है जी शकरकंदी जो कि मैंने एक चीज़ के साथ इसको पकड़ा हुआ है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। और काफ़ी दाने हैं मेरे पास, लेकिन इसके मुख्तलिफ और डिफरेंट जो है वो तरीके होते हैं शकरकंदी के यानी कि उबालने के। और आज आपको जो मैं तरीका दिखा रहा हूँ वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि हमने जो है कुछ पानी ले लिया है और उसके अंदर जो है हम लोगों ने शकरकंदी जो है वो डाल दी है। और वैसे कंदी लफ्ज़ है, इसको कंदी कहना चाहिए, शकरकंदी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग जो है अब उबाल रहे हैं पानी के अंदर और इंशाल्लाह अब ये कुछ देर के बाद जो है वो तैयार हो जाएगी। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नहीं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तो आप लोग देख सकते हैं कि अब इसके ऊपर हमने जो है इसको यानी कि ढाँप दिया है। तो इसके कुछ फ़वायद के हवाले से हम जो है आपको बताते हैं। तो ये हमारा जो है किचन है जी और जिसमें मैं खड़ा हूँ। तो मैंने कहा इसके जो है आपको तरीका भी बताते हैं यानी किस तरह इसको हम उबालते हैं और अपना तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और कुछ आपको इसके फ़वायद के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला इसका फ़ायदा है ये हमारे दिमाग के लिए जो है बहुत ही मुफीद है।
दूसरा फायदा इसका ये है कि जो बच्चे छोटे हैं जो खाना वगैरह नहीं खाते हैं उनको आप लोग ज़रूर शकरकंदी जो है इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करवाएं। और इसकी मुख्तलिफ तरीके हैं बच्चों को खिलाने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो यही है कि आप इस शकरकंदी को पानी में उबालें। उबाल कर जो है आप इसके छोटे छोटे पीस करें और थोड़ा सा जो है नमक वगैरह लगाकर जो है बच्चों को इस्तेमाल कराएं। इससे जो है बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी। अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं तो उनको भी आप खिलाएं और नमक लगाने के साथ अगर वो खाएंगे तो उनका मैदा जो है वो फ्रेश होगा, यानी कि मैदा जो है ज्यादा काम करेगा। और इसके अलावा इसमें कैल्शियम जो होते हैं वो भरपूर मिकदार में जो है पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैंसर वाले जो मरीज हैं जिनको कैंसर है और ऐसी मोज़ी बीमारी में जो है वो मुब्तला है, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो सेहत अता फरमाए। और उनके लिए जो है शकरकंदी बहुत ही मुफीद है, लेकिन इसका डिफरेंट तरीका भी है, 2 से 3 तरीकों के साथ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये गाइड करूंगा कि थोड़े से आप इसके टुकड़े लें, छोटे से, यानी इसके शकरकंदी के पीस लें, उनके ऊपर जो है हस्बे जरूरत नमक लगाकर जो है आप उनको खिलाएं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है कि इसको जो है कुछ हल्दी में जो है वो लगाकर जो है वो भी खिलवाते हैं जी, लेकिन इसके बारे में कुछ बात नहीं कह सकता। और इसका जो है एक ये भी फायदा है कि ये मैदे के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है कि मैदे के निज़ाम हाज़म जो है हमारा मैदे का, इसको जो है ये तक़वियत देता है, यानी कि ये शकरकंदी जो है हमारे मैदे के लिए बहुत ही एक लाजवाब ये एक मुफीद रेमेडी है, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग मोटा होना चाहते हैं, जिनकी सेहत जो है वो दुबली है, यानी कि सेहत जिनकी जो है वो कमजोर है, तो अपने आप को वो जो मोटा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है कि इसको जो है खीर नुमा की शक्ल में जो है वो इस्तेमाल करें। यानी कि जिस तरह हम लोग चावलों की जो है खीर बनाते हैं, इस तरह इसकी खीर बनाकर जो है वो इस्तेमाल करें, यानी कि इसको अच्छी तरह गर्म करें और इसी तरह जो है आप इसको जो है नरम करके जो है इस्तेमाल करें। और इसमें जो है आप मसाले डालकर इस्तेमाल करें, तो वो जो लोग दुबले हैं यानी कि जो मोटा होना चाहते हैं तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो 1 2 3 और इसका एक और भी आप लोगों के साथ फायदा मैं जो है शेयर कर रहा हूँ कि शकरकंदी जो है, जो दिल वाले अफराद हैं जो दिल की मर्ज में मुब्तला हैं, ख़ास तौर पर मर्द हज़रात और ख़वातीन, तो उनको जो है आप शकरकंदी जो है इसका ज़रूर इस्तेमाल, क्योंकि इसमें फास्फोरस, पोटाशियम और कैल्शियम जो होता है इसमें वफर मिकदार में होता है, तो ज़रूर इसका आप लोग भी इस्तेमाल किया करें, अपने बच्चों को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और आप लोग जो हैं अगर फेफड़ों का जिनको कोई मसला है, खांसी का जिनको मसला है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ का एक म्यार होता है और एक तरीका होता है इस्तेमाल करने का। लेकिन जो आप लोगों के साथ मैंने जो तरीके शेयर किए हैं, अगर आप लोग इस तरीके के साथ शकरकंदी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही भरपूर फायदा होगा। और आप लोग ये पीछे देख सकते हैं कि छोटे से बर्तन में हम लोगों ने शकरकंदी जो है वो उबाल रहे हैं पानी के अंदर, यानी कि स्टीम हम लोग इसको कहते हैं जी, स्टीम भी कह सकते हैं इसको। तो आप लोग देख सकते हैं इसका व्यू हम लोग चेक कराते हैं आप लोगों को किस तरह के पानी का कलर जो है वो डिफरेंट हो चुका होगा। और ये देखें जी, यमी यमी जो है हमारी शकरकंदी वो तैयार हो रही है। इंशाल्लाह जैसे ही तैयार होगी तो आप लोगों को हम जो है दिखाएंगे और हम जो है इसको किस तरीके के साथ खाते हैं वो भी आप लोगों के साथ जो है वो तरीका शेयर करेंगे। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ अपनी किचन की वीडियो भी वो भी थोड़ी सी शेयर करते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि ऐसे हमारे बहन भाई होते हैं कि कहते हैं कि आप अपने इलाके की वीडियो जो शेयर करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से और रेमेडीज के हवाले से जो है वीडियो हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं और माशाल्लाह लोगों को बहुत सारा फायदा भी हासिल होता है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा किचन है, थोड़ा सा आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ। ये सामान रखने की जगह है और यहाँ पर हम लोग जो है बर्तन वगैरह जो है वो वॉश वगैरह करते हैं। और ये जो है एक जो है यहाँ पे पंखा लगाया हुआ है और यहाँ से भी हवा जो है क्रॉस होती है। सर्दियों में अमूमन ये बैठने की जगह बनाई हुई है। और इसके अलावा ये छोटे छोटे से केबल जो है आप लोगों को वो भी नजर आएंगे जी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये भी सामान रखने की जगह है और ऊपर भी हम लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ बर्तन वगैरह में रखने के लिए जो है वो जगह बनाई हुई है। और ये भी जो है एक छोटा सा यहाँ पे भी एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है इस जगह पर भी, और ये भी जो है स्मेल वगैरह हो यानी कि जो धुआं हो आग का वो ऊपर की तरफ खींचता है। और ये छोटे छोटे से ये भी केबल है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम लोग इसी तरह जो है अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करते हैं। तो अब शकरकंदी की क्या हालत है वो आप लोगों के साथ जो है हम लोग
शेयर करते हैं जी और बताते हैं। तो गाइस अब हमारी हो चुकी है जी शक्करकंदी जो है ये तैयार, और जिसकी देखें आप लोग कि हम लोगों ने किस तरह इसको तैयार किया है। तो बस अब हम इख्तिताम करते हैं अपनी वीडियो का, और मज़े के साथ हम लोग इसको खाएंगे। तो आप लोग भी खाएं, इसका सीज़न है और इसके बहुत सारे फ़वाद हैं, और ख़ास तौर पर ये सर्दियों में जो है मिलती हैं। तो आँखों की जिनको कमज़ोरी है वो भी इसका जो है ज़रूर इस्तेमाल करें, आँखों की कमज़ोरी के लिए भी ये बहुत मुफीद है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।